जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा। हर गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, किसानों की जान इतनी सस्ती क्यों है। देशद्रोही कह के उनको डिटेन किया है। हम पढ़ते हैं तो जातिवादी खून खोलता। लड़ाई पढ़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जातिवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और पढ़ाई के साथ लड़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दलितों का घर है वो हर गांव के बाहर क्यों रहता है। पानी के लिए गांव में हम रोज ही पीटे और मंदिर के सीढ़ियों पे हमारे खून के छींटे। लहलहाती ये फसल हमारी तुम लाख जलाना चाहते हो, पहचान हमारी इस मिट्टी में सीमेंट मिलाना चाहते हो। चौकीदार कहते हो खुद को, धर्म के रक्षक बने हुए हो। ये कैसी चौकीदारी है जो मंडी बेचने निकले हो। हमें ना समझना अपने जैसा, जिसने मारी लाठी हमें उसकी भी थाली भरते हैं। किसान आंदोलन में भाषण, बयान, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, इन सब चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन घट रही हैं। ऐसी एक घटना मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और एक मनोरंजन के तौर पे मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूं। यहाँ पे कुछ साथी हैं जो ये लोग आए हुए हैं महाराष्ट्र से, नासिक से, और ये लोग आप लोगों के लिए कुछ गाना लेकर आए हैं। आप सभी दर्शक इसको सुनिए। हाँ भाई जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा 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 रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा, हे जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा। अरे वर्ल्ड बैंक के सामने खड़ा था एक इंसान, वर्ल्ड बैंक के सामने खड़ा था एक इंसान। अरे मैंने पूछा नाम तो बोला मैं यूं नरेंद्र मोदी, मैंने पूछा नाम तो बोला मैं यूं नरेंद्र मोदी। कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था। जगीरा सारा रा 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 रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा। और मेरा नाम है आशाराम बापू, दया धर्म का धंधा। मेरा नाम है आशाराम बापू, दया धर्म का धंधा। और मेरा नाम है मोहित, अरे मेरा नाम है मोदी बापू, दया धर्म का धंधा। मेरा नाम है मोदी बापू, दया धर्म का धंधा। अरे राम नाम से बहुत कमाया चंदा, राम नाम से बहुत कमाया चंदा। जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा, हे जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा 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 रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा, हे जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा। अरे हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं कुछ मूर्ख कुछ पगले, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं कुछ मूर्ख कुछ पगले। अरे ईश्वर अल्लाह एक है यारो, फिरका एक है झगड़े। अरे ईश्वर अल्लाह एक है यारो, फिरका एक है झगड़े। झगड़ा पेशा है उनका, के झगड़ा पेशा है उनका, के झगड़ा पेशा है उनका, के झगड़ा पेशा है उनका। जगीरा सारा रा 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 रा, जगीरा सारा 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 रा 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 रा, जगीरा सारा 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 रा 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 रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा, जगीरा सारा रा रा। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहुत ही सुंदर। लेकिन एक और रिक्वेस्ट है आपसे, एक वो गाना गा दीजिए आप। हर गांव के बाहर हमारा मकान क्यों है, हर गांव के बाहर हमारा बस्ती क्यों है।
हर गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, किसानों की जान इतनी सस्ती क्यों है, किसानों की जान इतनी सस्ती क्यों है, खालिस्तानी के देशद्रोही कह के उनको डिटेन किया है। कैसा ये करम है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये करम है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये करम है, कैसा ये धर्म है। हम पढ़ते हैं तो जातिवादी खून खोलता, हम पढ़ते हैं तो जातिवादी खून खोलता, फिर इनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता। देशद्रोही कह के, देशद्रोही कह के हमको डिटेन किया है। कैसा ये करम है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये करम है, कैसा ये धर्म है। शिवाजी फुले अंबेडकर का गीत गाते हैं, शिवाजी फुले अंबेडकर का गीत गाते हैं, लोगों को सच्चाई का रसीता बताते हैं, लोगों को सच्चाई का रसीता बताते हैं। जाति विना, जाति विनाश को हम आज़ादी कहते हैं, जाति विनाश को हम आज़ादी कहते हैं। इसलिए लड़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। लड़ाई पढ़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ाई पढ़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ाई पढ़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जातिवादी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो पूंजीवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो संघवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो संघवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो पितृसत्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो पितृसत्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है। आमिर, कहाँ के रहने वाले हैं आमिर? मैं मुंबई से है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन मुंबई का सचिव हूँ मैं, और मुंबई यूनिवर्सिटी में सोशोलॉजी का स्टूडेंट हूँ मैं। तो आप ये सोशल जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस फ्रंट के लिए भी काम करते हैं क्या? हाँ, सोशल जस्टिस फ्रंट के लिए तो काम करते ही है एक्चुअली हम लोग, और वैसे भी हम लोग की पढ़ाई भी वही है कि सोशोलॉजी पढ़ है, और सोशोलॉजी के इसमें तो हमें पूरा पढ़ाई रहता ही है, तो उसके साथ हम सोचते हैं कि कभी जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली भी अनुभव लिया जाए स्पेशली, तो उसके लिए हम लोग आज आंदोलन में शामिल भी है। देश के जो 85% जिनको हम बहुजन कहते हैं उनके लिए आप कुछ मैसेज देंगे हमारे चैनल के? क्योंकि हमारा जो चैनल है वो बेसिकली ऐसे इशू उठाता है, बहुजन के इशू, उन इशू को उठाता है जो इशू मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आते, उसको हम लोग जगह देते हैं। तो उस आबादी के, उस बच्चों के लिए जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो आपका बहुत सारे लोग और बहुत सारे यूथ देखेंगे, उनसे आप कुछ कहिए, ज़रूर उनको बताइए कि आप एक मैसेज सबसे दीजिए। पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज का जो युवा है, जो स्पेशली मतलब फिर वो बड़े हैं या फिर छोटे हैं, जो युवा को कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स मत करिए, ये पॉलिटिक्स गंदी बात होती है। तो मैं ये सबसे पहले उनके ये कहना चाहता हूँ, जो कहता है ना कि पॉलिटिक्स ना करो, वही उनका सबसे गंदा पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है। बल्कि आज के युवा को तो इन मुद्दों के बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जो सबसे युवा जहाँ पे जिसको यंगस्टर सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर, तो यूथ ने आगे आके सोशल इश्यूज़ के ऊपर या फिर पॉलिटिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई के साथ लड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ो समाज बदलने के लिए, तो वो ज़रूरी है कि मतलब हम लड़ते पढ़ाई के लिए, लेकिन पढ़ते समाज बदलने के लिए नहीं पढ़ते। तो हमें पढ़ाई भी करना है तो समाज बदलने की पढ़ाई करना है। और जो विचार जैसे कि बहुजन से आते हैं, वैसे बहुजन के बहुत सारे बड़े बड़े नेता भी हो चुके हैं, या फिर वो शिवाजी महाराज है, या फिर संभाजी महाराज है, शाहू महाराज है, अम्बेडकर है, सावित्री फुले, फातिमा, जो उन लोग ने जो लड़ाई लड़ी थी, हम सिर्फ उनके बातों को पढ़ते हैं, लेकिन उनके बातों को इम्प्लीमेंट करना उतना ही ज़रूरी है जितना हम पढ़ाई करते हैं। तो मैं सभी
मेरे भाइयों से और बहनों से वही विनती करना चाहता हूँ कि सोशली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इस देश को आज अपनी, मेरी और हम सब की ज़रूरत है। इस देश को बचाना है, क्योंकि हमें भारत को बचाना सबसे बड़ी, क्योंकि आज संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जिस संविधान ने मुझे बोलने का अधिकार दिया है, आज उस संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। संविधान मतलब कोई चीज़ मैं मेरी बात नहीं रख सकता हूँ। मुंबई के अंदर तो मुझे डिटेन किया गया था क्योंकि मैं रैली निकाल रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं ना कि हमें लड़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं युवाओं से वही विनती कर रहा हूँ कि आपने पॉलिटिकल अभी जो गीत गाया था कि हर गांव के बाहर हमारा मकान क्यों है, ये गीत जब शीतल साठी उनको अंडरग्राउंड रहना पड़ा था। इस गीत शायद इसी के परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ था। वो एक्चुअली जैसा कि ये गीत था वो शीतल साठे ने गाया था। जब महाराष्ट्र के अंदर मतलब एक बीच में एक बहुत बड़ा बहुजन के ऊपर मुंबई के अंदर ही जो एक बहुत बड़ा एक भीमा कोरेगांव ने मुंबई के अंदर एक हुआ था, रमानगर हत्याकांड हुआ था। उसी टाइम पे मतलब बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता था। तो वो सारे अत्याचार को इस गाने के अंदर उन्होंने लाने की कोशिश किया था कि मतलब दलितों का घर जो हर घर मतलब दलितों का घर है वो हर गांव के बाहर क्यों रहता है। उसके बाद उस गाने के अंदर एक जो कड़ी थी जो मैंने अभी नहीं कहा था, वो एक कड़ी थी कि वो कहते हैं ना कि मतलब पानी के लिए गाँव में हम रोज़ ही पीटे और मंदिर के सीढ़ियों पे हमारे खून के छींटे, जानवरों जैसा हमसे बर्ताव किया है, कैसा ये कर्म है और कैसा ये धर्म है। तो वो भी है कि उनसे प्रश्न पूछने वाला है कि मतलब वो प्रश्न पूछते हैं। इसी ये जो पूरा सरकार कहती है, एक जो सरकार है वो धर्म के माफिक चलाती है, तो वो यही कहते हैं ना कि धर्म तुम्हारा ये है क्या, कि ये तुम्हारा कर्म है क्या। एक बार ये वाला आप थोड़ा सा गा के सुनाएंगे जो भी आप बोले हैं। ओके चल रहा है। ओके। पानी के लिए गाँव में हम रोज ही पीटे, पानी के लिए गाँव में हम रोज ही पीटे, मंदिर के सीढ़ियों पे हमारे खून के छींटे, मंदिर के सीढ़ियों पे हमारे खून के छींटे, जानवरों जैसा हमसे बर्ताव किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये कर्म है। तो उसके अंदर वो एक दूसरी भी है कि जैसे कि हर कोई कहता है ना कि लड़की सीता की माफिक रहती है, तो ये वो उसमें भी इसका भी वो सवाल पूछती है कि हमारी माता बहने सीता जैसी, हमारी माता बहने सीता जैसी, हर घर में यह अग्नि परीक्षा कैसी, हर घर में यह अग्नि परीक्षा कैसी, चूपी जंजीरों से नारी को कैद किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। और बात तो बड़ी है कि मतलब उसी ये नारा तो गाते हैं और उसी के साथ आंदोलन में आजकल देखा जाए तो मतलब अभी इससे पहले जो आंदोलन हुआ था बड़ा, वो तो सीए का आंदोलन था, उसमें भी औरतें बहुत आगे आई थी। मतलब वो बंधनों को तोड़ के अभी औरतें आगे आना स्टार्ट हो गई है। और अभी मैं युवाओं को वही बहुत ही बढ़ रही है। अभी इस देश के युवाओं को जो पढ़ाई कर रहा है ना, पढ़ाई के साथ लड़ाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमारे बारे में सोचना है और आने वाले फ्यूचर के बारे में। आप लोगों का भी ग्रुप देखा, काफ़ी बैलेंस ग्रुप है। आप लोग एकदम बढ़ चढ़ के, आप लोग भी, आप काफ़ी अच्छा गा रही थी, आप दोनों मैंने देखा बजा रही थी। आप लोग इन्हीं के साथ हैं, इन्हीं के साथ? हाँ, हम AISF से ही आए हैं, महाराष्ट्र AISF से। तो आप कुछ लिखती हैं? हाँ, मैं खुद लिखती हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ। बहुत सुंदर, सुनाइए फिर। तो ये जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है, तो मैंने ये जो कविता लिखी है, हम सब की तरफ से ये मोदी सरकार को लिखी है। उसकी वजह तो हम ही है जिस गद्दी पर तुम बैठे हो, उसकी वजह तो हम ही है जिस गद्दी पर तुम बैठे हो, ताश की बाजी ना समझो ये तुम जनता की सरकार हो, देश के पालन करता हो ये कैसा लालन पालन है, हर सवाल का जवाब उल्टा सवाल करके देते हो, हर सवाल का जवाब उल्टा सवाल करके देते हो, लहलहाती ये फसल हमारी तुम लाख जलाना चाहते हो, पहचान हमारी इस मिट्टी में सीमेंट मिलाना चाहते हो, चौकीदार कहते हो खुद को धर्म के रक्षक बने हुए हो, चौकीदार कहते हो खुद को धर्म के रक्षक बने हुए हो, ये कैसी चौकीदारी है जो मंडी बेचने निकले हो, जिस जवान का जिस किसान का नारा देते फिरते हो, उसी जवान को उसी किसान के खिलाफ खड़ा करते हो, भेद भावना धर्म हमारा,
भेद भावना धर्म हमारा, हमें ना समझना अपने जैसा, जिसने मारी लाठी हमें उसकी भी थाली भरते हैं। तुम मारो रुलाओ आवाज दबाओ, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। तुम मारो रुलाओ आवाज दबाओ, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। तुम लाख लगाओ अपनी ताकत, सच के सामने नहीं टिकोगे। कृषक है हम, अन्नदाता है, इंसाफ उगाना चाहते हैं। हम इन सड़कों पर इस बार संविधान बोए निकले हैं, संविधान बोए निकले हैं, संविधान बोए। बहुत ही सुंदर कविता थी आपकी। आप यहाँ मिली हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ मैसेज दें इस देश के यूथ को, लड़कों को, लड़कियों को, माता को, बहनों को, बुजुर्गों को। जो लोग सोचते हैं कि लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, लड़कियाँ आंदोलन नहीं कर सकती, और जो लड़कियाँ ये सोच रही हैं कि वो आंदोलन में कैसे जाएं, आप ये भी बताएं कि आंदोलन में जाना कैसा एक्सपीरियंस होता है और क्यों आना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो मैं बताऊं तो मेरे जो स्कूल है, मतलब स्कूल से ही आपको थोड़े से विचार मिलना स्टार्ट होना चाहिए। या तो राइट विंगर्स विचार मिलते हैं या तो लेफ्ट विंगर्स के विचार मिलते हैं। तो मेरे जो स्कूल थी वो लिबरल थी, तो मुझे वैसे विचार मिले थे, और इस वजह से मैं इस पाथ के पास ही थी, और AISF की वजह से मैं पाथ पर आ गई, आंदोलन के पाथ पर आ गई। और एक बात ऐसी मुझे लगती है कि मैं मेरा खुद का अनुभव बताती हूँ। मैं पिछली बार दिल्ली शाहजहाँपुर बॉर्डर पे आई थी, और तब मैं झगड़ के आई थी घर से, मतलब थोड़ा झगड़ा हुआ था मेरे पापा से। और इस बार जो मैं आई हूँ, मैं पापा को ना बताए हुए आई हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर लड़की को या हर लड़के को भाग कर आना चाहिए घर वालों का विरोध करके, ऐसा नहीं, लेकिन कन्विंसिंग पावर चाहिए। अगर नहीं है तो आत्मविश्वास चाहिए कि आप जो कर रहे हैं, झूठ, मतलब घर पे झूठ बोलते ही क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आत्मविश्वास से होना चाहिए, तभी वो सफल रहता है। और आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। तो खुद पर भरोसा करो और आ जाओ आंदोलन में। आप इसके पहले भी कहीं गई हुई हैं आंदोलन में? हाँ, शाहजहाँपुर गए थे हम। 2 जनवरी को हम मतलब 5 से लेकर 9 तारीख तक रहे थे जनवरी में शाहजहाँपुर पर। कैसा एक्सपीरियंस होता है ये आंदोलन वाला? लड़कियों को बताइए भाई, ये कैसा एक्सपीरियंस होता है एक लड़की आंदोलन तो बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ कोई लड़का अलग है लड़की अलग है ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ में है, सब आंदोलन जीवी है। हम सब आंदोलन जीवी है, तो उसमें कोई भेद नहीं है। और किसी भी मतलब शर्माना नहीं चाहिए अपनी बात रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे जो है हम सबको इक्वल चांस मिलता है अपनी बात रखने के लिए, चाहे आंदोलन के बारे में हो, चाहे जेंडर इक्वालिटी के बारे में हो, तो उसका पूरा फ़ायदा लड़कियों को उठाना चाहिए। बहुत अच्छा। एक और बात मैं आपको जाने से पहले एक और बात मैं पूछूंगा। जैसे क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे किसी भी लड़के को घर से निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसको जो मेन कारण है वो सिक्योरिटी कंसर्न जो होते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, वो लड़के के पास कम होते हैं, लड़की के मामले में ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए शायद लड़की को ज़्यादा टोका भी जाता है जब वो बाहर से निकलती है। तो आप इस आंदोलन जो आप आई हैं, आपने बिताया है समय, तो आप यहाँ के माहौल के बारे में ज़रूर बताइए कि क्या वो सब कंसर्न यहाँ रखा जा सकता है, या उन सब चीज़ों से आज़ाद होकर ये आंदोलन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका एक्सपीरियंस। ये जो है, अगर आप एकदम अकेले ही आए हो तो किसी से अच्छे से विश्वास बना लो। ऐसा नहीं कि आंदोलन में जो लोग हैं वो गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो है आंदोलन के जो लोग हैं बहुत ही सही, आपसे बहुत प्यार से पेश आते हैं। पंजाब के हो, चाहे गाजीपुर के हो, चाहे शाहजहाँपुर के हो, सब लोग प्यार से ही पेश आते हैं। और अगर अकेले भी आए हो तो अच्छे से, बस आत्मविश्वास से आओ। आत्मविश्वास वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हाँ, आप एक बार नेशनल रफ्तार के लिए भी जोरदार तालियां। बिल्कुल तालियां भाई, उन्होंने इतना समय आपने के लिए दिया है यार। कोई इतने लेते बाइट नहीं लेता, लेकिन ये ले रहे बाइट। आप कहाँ से हैं? मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, नासिक से हैं आप आंदोलन कब से कर रहे हैं? मैं आंदोलन जब से AISF ज्वाइन की तब से आंदोलन में हूँ मैं। और मैं मेरे गांव में मेरे तहसील लेवल तक मैं आंदोलन करता रहा हूँ पहले से। आंदोलन मेरा मतलब अंदर ही आंदोलन छिपा है। मैं जब भी मतलब हर एक बात पे मैं मेरे तहसील में जाकर मैं निवेदन पेश करता हूँ। कोई छोटी समस्या उस पर मैं आवाज़ उठाना है। मैं तो कुछ होता है इस आंदोलन से कि खाली आंदोलन होता है? नहीं, बिल्कुल मतलब मैंने असर होता है जी बिल्कुल, मेरे आंदोलन से कुछ ना कुछ हासिल तो होता ही है। देखो अब तो कैसे कि BJP का गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं
तो मतलब आंदोलन का तो असर पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर तो नहीं पड़ता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये भाजपा की मतलब जो मंशा है ना, वो पहले से मतलब आवाज़ दबाने की रही है। वो गांव गरीब किसान मजदूर की आवाज़ में ऊपर उठने नहीं दे रहे। वैसे भी हमको यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है, किसानों की बात तो कई बीते 3 महीने से आंदोलन कर रहे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, मतलब उनके कान तक जुग तक नहीं रेंग रही है। इससे आप समझ सकते हो कि मोदी सरकार किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की आवाज़ दबाना चाहती है और वो दबा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पढ़ाई करते हैं क्या? बिल्कुल मैं पढ़ाई करता हूँ, लेकिन अभी छोड़ दिए। मेरे पिताजी किसानी करते हैं और पैसों की तंगी की वजह से पिता बोले कि अब तू खेती करो, तो मैं अभी खेत जोतता हूँ। तो मेरे पास 6 बीघा खेती है, मैं टमाटर, प्याज और मक्का, ये मेरा मुख्य फसल रहता है, तो ये उगाते हैं मैं बस। आपको दाम मिल जाता है सही? अरे बिल्कुल, दाम कहाँ मिलता है भाई। देखो मैं मेरे 6 बीघा खेती, मेरे 4 एकड़ में 4 बीघे में प्याज करता हूँ। मेरे 4 बीघे में प्याज मेरा निकलते है कम से कम 200 क्विंटल बराबर। तो 200 क्विंटल के पीछे मेरी लागत है, अगर देखिए ना आप हमारी खुद की मजदूरी पकड़ के, तो 200 क्विंटल के पीछे हमारी लागत बन जाती है 80 से 90 हज़ार, ठीक है। और हमको वो 200 क्विंटल का अगर दाम देखे तो मार्केट में 600, 700, 800 मतलब 1000 से भी कम मिलता है। तो मतलब मेरी जितनी लागत है उतना मेरा प्रॉफिट मिल रहा है, तो उगाने से क्या फायदा है। लेकिन करे क्या, बैठे बैठे करने मतलब क्या करे, तो इससे हम खेती करते, मतलब खेती करना अब एक प्रकार के नो लॉस नो गेन हो गया है, मतलब प्रॉफिट है नहीं और लॉस ही नहीं, बस करते रहो, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा खेती से बस। तो ये इस बिल से आपको फायदा नहीं नजर आ रहा? बिल्कुल फायदा नजर नहीं आता है, क्योंकि एमएसपी की गारंटी नहीं। मैं क्या बोलता है कि तुम हर एक फसल पे एक विशिष्ट गारंटी एमएसपी की दो, मतलब कपास को ये दाम में बिकेगा, प्याज ये दाम में बिकेगा, मक्का ये दाम में बिकेगा, तो उसका प्राइस डिसाइड फिक्स करो, मतलब उसका ऐसा मार्केट के डिपेंड मत छोड़ दो। अभी क्या हो रहा है, जो मार्केट में सप्लाई होगा तो दाम गिर जाएंगे, सप्लाई अगर कम होगा तो दाम बढ़ जाएंगे। तो ये मतलब मेंटेन करो, सरकार के हाथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहता है, सरकार के हाथ में सब डिपार्टमेंट रहते हैं, कौन किसका मतलब कितना स्टोर कर सकता है, कौन कितना नहीं स्टोर कर सकता है, सब सरकार के हाथ में है। तो सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो दिल से चाहे बस। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। तो ये था छात्र चौक। अभी तक जो आप लोग देख रहे थे अलग अलग रंग इस किसान आंदोलन के, देखिए किस तरह से गीत गाना हो जा रहा था और वैचारिक रूप से कितने मजबूत लोग मिले, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ। वाह, मेरे देश के जो युवा हैं वो इतने भी सशक्त और इतने भी जानकार हो सकते हैं, ये आप लोग हमारे कैमरे के माध्यम से देखे होंगे। तो ये छात्र चौक था और यहाँ के अलग अलग रंग मैंने आपको दिखाए।